राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेडली एम क्लासेस में। यदि आप बीए सेकंड सेमेस्टर पर हैं और पॉलिटिकल साइंस लिए हुए हैं तो सभी जगह पर आए हैं। आपका जो पेपर है वह है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट का, जिसका हम आज यूनिट 3 का पार्ट 2 करने वाले हैं। इसके पहले हमने 2 यूनिट कंप्लीट की हुई हैं और यूनिट 3 का पार्ट 1 भी कंप्लीट कर चुके हैं। इस पर हमने पढ़ने वाले हैं ओरिजिन थ्योरीज ऑफ द स्टेट, अर्थात राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, जिस पर डिवाइन थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और फोर्स थ्योरी मुख्य हैं। डिवाइन थ्योरी है अर्थात देवी शक्ति का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट अर्थात समाज सिद्धांत और फोर्स थ्योरी यानी शक्ति सिद्धांत के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं या चैनल पर सीधे प्लेलिस्ट पर जाकर भी देख सकते हैं। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और यदि आपको सारी वीडियो समझ में अभी तक आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सिलेबस पर हमारे क्या क्या है, इसको कैसे पढ़ना है, इस सब की वीडियो हम बना चुके हैं, जो कि पहली वीडियो पर हमने सारा सिलेबस डिस्कस किया है, हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस किया है और आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेंगे इसके बारे में भी हमने उसी वीडियो पर डिस्कस किया हुआ है। तो आप वो वीडियो जाकर देख लेंगे, चैनल की डिस्क्रिप्शन पर सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम आपसे एक एमसीक्यू पूछते हैं। यह जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट का जो पेपर है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू हम यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। आपका पेपर थ्योरी का हो या एमसीक्यू का हो, आएगा यहीं से ही सब कुछ। तो बिना देरी किए चलिए अपनी थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए एक एमसीक्यू लेकर आता हूँ, जिस एमसीक्यू का आंसर आपको देना होता है। यह एमसीक्यू पिछली क्लास से रिलेटेड होता है और मैं आपसे हर क्लास में यह पूछता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन, राज्य के आवश्यक तत्व कितने प्रकार के माने जाते हैं, और उनके नाम भी आपको हमारे कमेंट पर लिखना है। चलिए बिना देरी किए अब राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसकी देखेंगे क्या भूमिका, अर्थात इंट्रोडक्शन, थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। राज्य राजनीति विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, इसलिए यह प्रश्न स्वाभाविक है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। सिद्धांत पर हम क्या पढ़ेंगे कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है। क्या यह ईश्वर द्वारा स्थापित संस्था है? ऐसा तो नहीं होगा। क्या यह बल प्रयोग का परिणाम है? क्या यह लोगों की समझौता से बने हैं या यह धीरे धीरे विकसित हुआ है? इस सभी के आंसर आपको यहाँ पर इस वीडियो पर मिलने वाले हैं। इतिहास के विभिन्न विचारकों ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए। प्रमुख रूप से राज्य की उत्पत्ति के 4 सिद्धांत माने जाते हैं, उन सिद्धांतों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो पहला सिद्धांत है देवी उत्पत्ति के सिद्धांत, अर्थात डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। इस पर देवताओं द्वारा राज्य की का सिद्ध हुआ था। फिर दूसरा हमारा फोर्स थ्योरी, जिसे शक्ति सिद्धांत कहते हैं। तीसरा सामाजिक समझौता सिद्धांत, जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं। फिर आती है ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, जिसे हिस्टोरिकल या एवोल्यूशनरी थ्योरी कहते हैं। ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत ही सबसे ज़्यादा मान सिद्ध हुआ है। तो इसी के बारे में चलते हैं। यहीं से सारे एमसीक्यू पढ़ने में फंसने वाले हैं, तो आपको थ्योरी पढ़ना जरूरी है ताकि आप सारे के सारे एमसीक्यू कर सकें, और थ्योरी वालों के लिए ये वीडियो तो है ही। सबसे पहले जो सिद्धांत है वह देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, अर्थात डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। यह राज्य की उत्पत्ति के सबसे प्राचीन सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की स्थापना मनुष्यों द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा की गई है। शासक ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करना प्रजा का धार्मिक कर्तव्य है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस सिद्धांत के अनुसार शासक ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं? तो देवी उत्पत्ति का सिद्धांत अर्थात डिवाइन ओरिजिन थ्योरी के आधार पर शासक ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं। इस सिद्धांत को दैवी अधिकारी सिद्धांत अर्थात डिवाइन राइट थ्योरी भी कहा जाता है। तो याद रखना, देवी उत्पत्ति के सिद्धांत को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दैवी अधिकार सिद्धांत या डिवाइन राइट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। मध्यकालीन यूरोप में इस सिद्धांत को विशेष समर्थन मिला। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था और उसके विरुद्ध विद्रोह को पाप समझा जाता था। क्या हुआ, मध्यकालीन यूरोप में इस सिद्धांत को समर्थन मिला और जो भी राजा के विरुद्ध बोलता था, राजा अच्छा काम करे बुरा काम करे, उसके खिलाफ आप कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकते। यदि आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो उस विद्रोह को पाप समझा जाता था। तो इस प्रकार उस समय शोषण भी बहुत बढ़ गया था। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत फिर बेकार भी माना जाने लगा। मुख्य विशेषता, राज्य दैवीय सिद्धांत है, शासक ईश्वर का प्रतिनिधि है, प्रजा को शासक का पालन करना अनिवार्य है, शासक के विरुद्ध विद्रोह धार्मिक अपराध है। यह इस सिद्धांत की विशेषता थी। आलोचना क्या हुई इसके बाद में, यह सिद्धांत वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित नहीं है, अर्थात ऐसे ही कह दिया गया कि क्या होता है, राज्य जो दैवी शक्ति का अनुसार ही
राज्य बना है। आधुनिक युग में लोकतांत्रिक विचारधारा के विकास के बाद यह सिद्धांत अप्रासंगिक, देखिए जो यू सब वर्ड यूज किया जाता है वह अप्रासंगिक किया जाता है, जिसका अर्थ होता है बेकार या जिसका अस्तित्व न होना। इस विचारधारा का विकास, लोकतांत्रिक विकास के बाद इस विचारधारा का कोई भी आधार नहीं रहा और यह एक बेकार सिद्धांत बन चुका था। यहाँ से आगे देखिए दिया हुआ है, यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, देवी उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राज्य की स्थापना किसके द्वारा मानी जाती है? तो इसका आप सभी लोग सही आंसर कर ही देंगे, तो कमेंट में जरूर बताएं। आप किस यूनिवर्सिटी से हैं ये भी कमेंट जरूर करना। फिर दूसरा सिद्धांत आता है शक्ति सिद्धांत अर्थात फोर्स थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, राज्य की उत्पत्ति बल प्रयोग से हुई है। शक्तिशाली व्यक्तियों या समूह ने कमजोर लोगों को अपने अधीन कर लिया और इस प्रकार राज्य का निर्माण हुआ। ये इस सिद्धांत पर कहा जाता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, बल प्रयोग से हुई है। शक्तिशाली व्यक्तियों या समूह ने कमजोर लोगों को अपने अधीन कर लिया था। इस सिद्धांत के अनुसार जिसकी लाठी उसकी भैंस की नीति से राज्य बना। तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शक्ति सिद्धांत, जिसकी लाठी उसकी भैंस किस नीति से राज्य बना था या किस सिद्धांत का है? तो याद रखना शक्ति सिद्धांत का है। इतिहास में विजेताओं द्वारा पराजित लोगों पर शासन स्थापित करने की घटनाएं इस सिद्धांत के समर्थन में दी जाती हैं, क्योंकि क्या करते थे विजेता जो पराजित लोगों पर क्या करते थे, अपना शासन करते थे। इसी आधार पर यह सिद्धांत दिया जाता है कि शक्ति सिद्धांत के आधार पर ही राज्य की स्थापना हुई थी। इसकी विशेषता देख लीजिए, राज्य बल और शक्ति का परिणाम है। शक्तिशाली ने कमजोर पर अधिकार किया, शासन की नींव पर आधारित बल डाल दिया, बल पर आधारित है। आलोचना या सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का केवल युद्ध और बल तक सीमित कर देता है, जबकि राज्य का विकास केवल शक्ति से नहीं हुआ है। यदि कोई आपको शक्ति से या फोर्स से किसी राज्य के विकास के लिए आपको वहाँ इकट्ठा कर भी लेता है, जब वह राजा मरेगा तो आप फिर से क्या करेंगे, अपनी अपनी जगह चले जाएंगे। इसलिए इसकी आलोचना यह करके दी जाती है, राज्य का विकास केवल शक्ति से नहीं हो सकता है। आगे देखिए दिया हुआ इस सिद्धांत जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वह होता है शक्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किसके परिणाम स्वरूप हुई है? सामाजिक समझौते के कारण, ईश्वर की इच्छा से, बल और शक्ति के प्रयोग से या क्रमिक ऐतिहासिक विकास से? तो इसका सही आंसर आपको हमें कमेंट में बताना है। आपने ये पढ़ लेंगे एक बार तो दो बार आपको रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सारे आंसर सही सही कमेंट कर पाएंगे। अगला देखिए दिया सामाजिक समझौता सिद्धांत, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं। यह सिद्धांत राज्य को एक मानवीय संस्था मानता है। इसके अनुसार प्रारंभ में मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे, वहाँ अराजकता और असुरक्षा थी। इस स्थिति से बचने के लिए लोगों ने आपस में समझौता किया और राज्य की स्थापना की। इसके सिद्धांत के प्रमुख समर्थक में थॉमस होबे, जॉन लॉक और जॉन रूसो शामिल है। याद रखना सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक कौन कौन है, तो इनके ये नाम दिए हुए हैं, याद रख लेना। हालांकि इन तीनों ने प्राकृतिक अवस्था और समझौते की प्रकृति को अलग अलग ढंग से समझाया भी है। आगे देखिए इसकी क्या मुख्य विशेषता रही है। राज्य मानवीय समझौतों का परिणाम है। लोग स्वेच्छा से राज्य का निर्माण करते हैं। इसका उद्देश्य सुरक्षा और व्यवस्था स्थापित करना है। इस सिद्धांत के समर्थन में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए यह सिद्धांत भी बेकार हो जाता है। ऐसा कोई वास्तविक समझौता हुआ था, इसका कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वह होता है सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो इसे याद रखना और इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। अगला हमारा जो प्रश्न दिया हुआ है वह है ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, हिस्टोरिकल या एवोल्यूशनरी थ्योरी। यह आधुनिक और सबसे स्वीकार सिद्धांत है। इस थ्योरी से ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्थात हमारा जो बीए का एग्जाम होगा ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में इस सिद्धांत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसके अनुसार राज्य किसी घटना या समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया से उत्पन्न हुआ है। जैसे पहले परिवार बना, परिवार से कबीला बना, कबीला से जनजाति बनी और जनजाति से गाँव बन गया। गाँव का धीरे धीरे विकास हुआ, वह नगर बन गया और उस नगर का विकास होते होते वह एक राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं के क्रमिक विकास से राज्य का निर्माण हुआ है और इसी सिद्धांत को आज के समय पर मान्यता प्राप्त है। मुख्य विशेषताएं देखिए, राज्य प्राकृतिक और क्रमिक विकास का परिणाम है, किसी एक कारण से उत्पन्न नहीं हुआ है। सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों का योगदान है। यह सिद्धांत वैज्ञानिक और व्यवहारिक माना जाता है, क्योंकि यह राज्य की उत्पत्ति को वास्तविक ऐतिहासिक प्रक्रिया से
जोड़ा जाता है। तो आज के समय में जो सिद्धांत सबसे ज़्यादा माना जाता है वह सिद्धांत क्या है? हमारा ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत है। यहाँ से क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मैं देखिए एक एक एमसीक्यू करवा रहा हूँ, वह ऐसे एमसीक्यू हैं जो कि ज़्यादातर पेपर में रिपीट हुए हैं या हर बार रिपीट होती हैं। तो ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो इसका सही आंसर आप कमेंट करना है, मैं नहीं बताऊँगा। कंक्लूजन देख लीजिए। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए, जैसे देवी उत्पत्ति का सिद्धांत जिसका राज्य को दैवी संस्था मानता है। शक्ति का सिद्धांत इसे बल का परिणाम बताता है। सामाजिक समझौता सिद्धांत इसे मानवीय समझौते का परिणाम मानता है, जबकि ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत इसे क्रमिक विकास की प्रक्रिया का परिणाम मानता है। आधुनिक राजनीतिक विचारधारा में ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत को अधिक स्वीकार्यता प्राप्त है, क्योंकि यह राज्य की उत्पत्ति को वैज्ञानिक और व्यवहारिक दृष्टि से जोड़ता है। अब यदि आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो इसका पीडीएफ के लिए भी आपको चाहिए होगा, तो पीडीएफ के लिए आप हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। यदि आपको ये वीडियो समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं और आप आगे भी हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और पीडीएफ के लिए आप वीडियो ज़रूर देख लेना। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है।